हेलो चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूवी कैन ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि सारे के सारे एसिड्स, ऑल एसिड्स में कॉमन क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ हम देखेंगे व्हाई डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में कॉमन क्या बात होती है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था डाइल्यूट एसिड होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे एसिड्स में एक कॉमन बात होती है। तो वो क्या है? तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयनाइज। ठीक है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। कब? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट्स हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस कर देता है? हाइड्रोजन आयंस। सारे एसिड की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि जब वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम उनको, तो वो अपने इसमें से हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है AQ, दैट मीन्स एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीन्स जब वाटर में किसी सॉल्यूशन को, किसी भी सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है? वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना। यहां मैंने एग्जांपल्स भी बताया हुआ है आपको कि HCl एक्वस ही लेंगे क्योंकि हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो हमारा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुआ। हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जिसको वाटर में मिक्स कर दिया, तो एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गया। इस एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम देख रहे हैं कि किसमें किसमें डिसोसिएट हो रहा है? वो हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस देखिए कॉमन एक निकल रहा है ना, HCl को मैंने किया। तो ऐसे ही यहाँ पर इनका कहना है या एक टर्म है कि हाइड्रोजन आयन कभी भी हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में वाटर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं रहता। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में हाइड्रोजन वाटर में कभी भी एग्जिस्ट यानी प्रेजेंट नहीं रहता। तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है? जब हम वाटर में हाइड्रोजन आयन मिक्स कर देते हैं या मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयंस यानी H3O। चार्ज उसका भी बच्चों पॉजिटिव ही होगा, जैसे हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव है तो ऐसे ही हाइड्रोनियम आयंस का भी पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयंस ऐसे वाटर में H2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन आयंस जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो वो क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयंस। एक और कॉमन बात होती है सारे एसिड्स में कि वही बात कि एक कॉमन थिंग होती है कि ऑल एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी आप नोटिस करिएगा, हमेशा रिमेंबर रखिए इस बात को कि कोई भी एसिड्स को हम वाटर में अगर डिसॉल्व कर देते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन आयंस ही फॉर्म करेगा। मैंने यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो ये एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गया। अब इस एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वाटर में मिक्स हो चुका है ऑलरेडी, तो हम इसमें जब कर रहे हैं, इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तो किसमें किसमें फॉर्म हो गया? हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। सेम एज हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी वाटर में मिक्स किया तो क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। सेम एज HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो गया, जो डिसोसिएट होने पर क्या फॉर्म कर रहा है? हाइड्रोजन आयंस एंड नाइट्रिक आयंस। हाँ तो बच्चों, जैसा मैंने बताया कि ग्लूकोज, अब जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल है, इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें से क्या होता है कि ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, है ना। अभी हमने क्या देखा कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एसिड वाटर में डिसॉल्व हो गया और अपने इसमें से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो एसिडिक करेक्टर होता है। सेम एज ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे मैंने C6H12O6,
और अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, है ना। अब ये सब भी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, अपने इसमें हाइड्रोजन इनकेस में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते एसिडिक बिहेवियर शो? क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने इसमें से हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर? जब ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये अपने इसमें से हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में सेपरेट नहीं हो रहे, मतलब इनसे हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। ठीक है ना। इनका कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? बेसिक कैरेक्टर हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन कंटेन करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एसिडिक ही हो, बट एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स डू नॉट एसिड्स, है ना, वो एसिड्स नहीं हो सकते। अब हम आते हैं कि क्या एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का हमने बनाया, यानी कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो इससे क्या हो रहा है? आयंस फॉर्म हो रहे हैं। आयंस फॉर्म हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी आयंस की ही हेल्प होती है ना। आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो पार्टिकल्स, जो सब्सटेंसेस आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो ऐसे बिल्कुल क्लियर है कि जो एसिड्स हैं वो अपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ग्लूकोज एंड अल्कोहल जो है वो अपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके इसमें से हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं होता। जब हाइड्रोजन आयंस फॉर्म ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमें चार्ज्ड आयंस की जरूरत होती है। तो अब एक और बात जरूरी है बताने के लिए बच्चों आपको, कि जब वाटर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसमें एसिड डिसॉल्व ही नहीं है या कोई सब्सटेंस डिसॉल्व ही नहीं है। तो जब वाटर में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं है तो उसमें से हाइड्रोजन आयंस तो निकलेंगे ही नहीं। जब हाइड्रोजन आयंस निकल ही नहीं रहे तो वो कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है? जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व है और अपने इसमें से हाइड्रोजन आयंस को निकाल रहे हैं, वो ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जो हाइड्रोजन आयंस अपने इसमें से सेपरेट आउट नहीं करते वो बेसिक कैरेक्टर्स के हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरा सब्जेक्ट पूरा समझ में आया, टॉपिक जो समझ में आया है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।